नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। आज जनता मांगे जवाब में बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में बीजेपी का दीनदयाल प्रशिक्षण महाअभियान चल रहा है, जहां कार्यकर्ताओं को तकनीक, सोशल मीडिया, नमो ऐप और एआई के जरिए संगठन और सरकार की बात जनता तक पहुंचाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। बीजेपी का कहना है कि बदलते दौर में कार्यकर्ताओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना जरूरी है, ताकि पार्टी की विचारधारा और सरकार की उपलब्धियां प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंच सके। लेकिन इस प्रशिक्षण को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने तंज कसते हुए आरोप लगाया है कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को झूठ बोलने, भ्रष्टाचार करने और नफरत फैलाने की ट्रेनिंग दे रही है। कांग्रेस कुछ भी आरोप लगाए और बीजेपी चाहे जो स्पष्टीकरण दे, लेकिन इस महाप्रशिक्षण अभियान से यह तय है कि बीजेपी अगले चुनाव की तैयारी में जुट गई है। संगठन के नजरिए से यह भली ही ट्रेनिंग की पारी है, पर यह सियासी नजरिए से चुनाव की तैयारी है। पूरे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं एक खास रिपोर्ट। भोपाल के रविंद्र भवन में बीजेपी के दीनदयाल प्रशिक्षण महाअभियान के तहत कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग जारी है। आरएसएस की संरचना के मुताबिक मध्य भारत प्रांत के अलग अलग जिलों से करीब 600 वक्ता इस प्रशिक्षण में शामिल होंगे, जिन्हें आगे मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। प्रशिक्षण सत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया, नमो ऐप और संगठन जैसे विषयों पर विशेष फोकस किया जा रहा है, ताकि कार्यकर्ता तकनीक के जरिए पार्टी की विचारधारा और सरकार की योजनाओं को ज्यादा प्रभावी तरीके से जनता तक पहुंचा सके। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और संगठन के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। प्रशिक्षण पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का कहना है कि मंडल स्तर से जिले स्तर तक प्रशिक्षण होना है। आज उसकी कार्यशाला है। हमारी पार्टी विचारधारा आधारित पार्टी है, हमारी कार्य पद्धति अलग है, इसलिए समय समय पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना है। क्योंकि हमारी पार्टी हमारी विचारधारा आधारित पार्टी है, हमारी कार्य पद्धति अलग है, इसलिए समय समय पे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना और अपनी पार्टी की कार्यप्रणाली और हमारी जो कार्य पद्धति है और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है उससे अवगत कराना, ये हमारी सतत प्रक्रिया है। कांग्रेस ने बीजेपी के प्रशिक्षण पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को झूठ बोलने, भ्रष्टाचार करने और नफरत फैलाने की ट्रेनिंग दे रही है। क्या प्रशिक्षण देगी भारतीय जनता पार्टी? झूठ बोलने की, नफरत फैलाने की, भ्रष्टाचार कैसे करना है, घोटाले कैसे करना है, कमीशनखोरी कैसे करनी है, अरे जनता का भला कैसे हो ये बताओ। भोपाल के रविंद्र भवन में चल रहा बीजेपी का दीनदयाल प्रशिक्षण महाअभियान सिर्फ संगठनात्मक ट्रेनिंग तक सीमित नहीं दिख रहा, बल्कि इसे आने वाली चुनावों की तैयारियों के तौर पर भी देखा जा रहा है, जहां कार्यकर्ताओं को तकनीक, सोशल मीडिया, एआई के जरिए पार्टी की बात जनता तक पहुंचाने का पाठ पढ़ाया जा रहा है। बीजेपी इसे बदलते दौर के हिसाब से कार्यकर्ताओं को अपडेट करने की बात कह रही है, वहीं कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रोपेगेंडा की ट्रेनिंग करार दे रही है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ये महाअभियान सिर्फ संगठन को मजबूत करने की कवायद है या फिर चुनावी रण के लिए बीजेपी की बड़ी तैयारी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो देखा आपने संगठन के महाअभियान से कितनी सियासत बदलेगी, कितनी तस्वीर बदलेगी 2027 के निकाय चुनाव में, इस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ विशेष मेहमान जुड़ गए हैं। पहले परिचय करवा देता हूं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, कनुप्रिया सत्तन जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है, साथ ही डॉक्टर भूपेंद्र सुल्लेरी जी हमारे साथ हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत जो है केसवानी जी आपसे ही कर लेते हैं। ये जो संगठन का महाअभियान शुरू किया है, एआई और सोशल मीडिया से फैमिलियर कराने के लिए बात कही जा रही है, सिर्फ सोशल मीडिया, एआई से फैमिलियर कराना है मकसद है या 2027 का निकाय चुनाव बहाना है? कैसे देखें इस पूरी ट्रेनिंग सेशन को? कपिल जी, भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण, प्रत्येक क्षण प्रशिक्षण हम इसको बोलते हैं, और
सतत हमारा कार्यकर्ता और हम लोग आपस में बैठकर सीखने का काम करते हैं। बूथ पे बैठा हुआ कार्यकर्ता से लेकर माननीय प्रधानमंत्री तक सभी कार्यकर्ता भाव से इस दल में काम करते हैं और सतत हम लोग आपस में बैठते हैं और निश्चित रूप से प्रभावी ढंग से हमारी योजनाएं जनता के बीच में जाए। प्रभावी ढंग से जो आजकल तकनीक का इस्तेमाल, जिसको कांग्रेस का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट कई एआई के माध्यम से अनेक वीडियो बनाकर चलाने का काम करता है और गलत जानकारी देने का काम करता है। निश्चित रूप से प्रत्येक कार्यकर्ता को उसमें प्रशिक्षित होना चाहिए और समय समय पर जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी ने कहा कि हम सतत जनता के बीच में जाने वाला दल है। सतत हमारा कार्यकर्ता जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी हैं और हम बूथ लेवल तक काम करने वाले और उसके बाद भी पन्ना प्रमुख तक नीचे उतरकर काम करने वाले दल हैं। आप देखेंगे कि 68,927 बूथों पर हम फिजिकल भी हैं, हम डिजिटल भी हैं और हम जनता के बीच भी हैं। हमारा जो सरकार की योजनाएं हो वो नीचे ढंग से क्रियान्वयन हो, नीचे तक पहुंचे, अंतिम पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ मिले, इसके लिए हम काम करते हैं। अभी एक कांग्रेस के महोदय बता रहे थे कि भ्रष्टाचार, लूट, ये सब कांग्रेस की क्वालिफिकेशन है, जिसमें राहुल जी के विद्यालय में ये सब चीजें सिखाई जाती हैं, वो उसकी बात बताने का काम कर रहे हैं। हमारे दल की चिंता न करे कांग्रेस, न चिंता करे, न सर्टिफिकेट दे। हमारा दल अपने वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जनता के हितों का काम कर रहे हैं और सतत काम करने की जो प्रक्रिया है हमारी, हम 24/7 365 दिन 5 साल जनता के बीच में रहते हैं। दुर्गेश जी, कांग्रेस ने भी संगठन सृजन अभियान की शुरुआत कर दी है। जहां पे पहले 60 से 65 कमेटियां, नगर कमेटियां होती थीं, इस बार 250 नगर कमेटियां बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। उनका कहना है कि हर बूथ तक, आप पन्ना प्रमुख बूथ की बात कर रहे हैं, वो भी आप पन्ना प्रमुख तक और बूथ तक जाने की तैयारी कर रहे हैं। 2027 की तैयारी में वो भी जुट गए हैं। दुर्गेश जी, कैसे देखते हैं इस चुनौतियों को? देखिए, जिस दल के पास कार्यकर्ताओं का टोटा हो, जो कार्यकर्ता है नहीं जिस दल में, वो बूथ पर कार्यकर्ता कहां से बिठाएंगे? इनके पूर्व के नेता भी सब हमेशा इस बात को बताते रहे कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का टूटा है। अभी तो मुकेश नायक जो इनके मीडिया के प्रमुख, उन्होंने ही कहा था कि हमारे दीपक जोशी पर तंज करते हुए कि ये हमारे वैसे ही कार्यकर्ताओं का टूटा है और एक कार्यकर्ता और ले गए वो। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस में कार्यकर्ता विहीन कांग्रेस है और वो बूथ पर जाए, कहीं पर भी जाए, जनता तो होनी चाहिए ना उसके लिए। कांग्रेस से जनता विमुख हो चुकी है और आने वाले समय में आप देखेंगे, और वैसे भी जनता ये अब जान चुकी है कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, जो प्रदेश में कुछ नहीं कर पाया है और देश में कुछ नहीं कर पाया है। इनका जो कांग्रेस के पास जो नेतृत्व की कमी है, नीति की कमी है, नियत की कमी है, इसी वजह से ये बार बार विपक्ष में बैठते हैं। कपिल जी, आपने सुना यहाँ पर कनुप्रिया जी, वो कह रहे हैं कि उनका जो है डिजिटल तकनीक से कार्यकर्ताओं को रूबरू करवाना, ताकि वो जो है आप तो खैर वो कह रहे हैं फाइट में नहीं है, हम तो 24/7 काम करने वाले हैं, उनका कहना ये है। लेकिन जिस तरीके से पिछले निकाय चुनाव की बात की जाए कनुप्रिया जी, काफी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। बात की जाए तो टोटल बात की जाए तो निकाय चुनाव में आपके पास जो बात की जाए तो 347 में से जो है 256 निकाय में जो है बीजेपी ने जीत दर्ज करी है। 58 निकाय में सिर्फ आप जीत दर्ज कर पाए हैं। क्या लगता है इस जो संगठन सृजन अभियान से जो गोष्ठियां बनाई जाएंगी, जो कमेटियां बनाई जाएंगी, बूथ स्तर पर 250 बनाने का लक्ष्य रखा गया है, कल हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, क्या लगता है कि आने वाले 2027 के निकाय चुनाव में आपको यह संगठन सृजन अभियान जो आपकी नैया पार लगाएगा कनुप्रिया जी? बिल्कुल लगाएगा और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, जहां भी जिस भी मुद्दे पर कांग्रेस भटक गई थी या वो मुद्दे जो जनता से कनेक्ट नहीं कर पाए, लगातार कांग्रेस की कोशिश है कि हम जनता से कनेक्ट करें। पर यहाँ हम बात कर रहे थे कि बीजेपी पर, मतलब अभी तो हमारा मुद्दा ही भटक गया है डिबेट का, क्योंकि दुर्गेश जी तो सीधे आके कांग्रेस पर ही बात करने लगे। वैसे तो ये इनका आंतरिक मामला है कि ये कितनी ट्रेनिंग देते हैं अपने लोगों को, ये कितना उनको ट्रेन करते हैं। अच्छी बात है कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी को भी ये लग रहा है कि उनके भी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग की जरूरत है, और ये डिबेट का विषय है ही नहीं, क्योंकि ये पूरी तरह से बीजेपी का इंटरनल मामला है। लेकिन हमारी तो सिर्फ
कुछ चिंताएं हैं, कुछ सवाल है। हम विपक्ष में बैठे हैं और बिल्कुल ठीक बोला इन्होंने कि हमारे पास तो कार्यकर्ताओं की कमी हो गई है, ऐसा कहना है ना इनका। तो मैं इनसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि आप जब सत्ता में आए, आपने कहा हम इसलिए हम इतने लंबे समय से विपक्ष में बैठे हैं क्योंकि हमारे पास कार्यकर्ताओं की कमी है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ दुर्गेश जी कि बहुत लंबे समय तक आप भी विपक्ष में बैठे हैं, तो आपके पास भी कार्यकर्ताओं की कमी थी। ये जनता का विषय है, ये मत का विषय है। जनता को उस वक्त आपकी बात अच्छी लगी तो उन्होंने आपको सत्ता में बिठाया। जिस वक्त उनको हमारी बात अच्छी लगेगी वो हमको सत्ता में बिठाएंगे। बहरहाल हम मुद्दे की बात करते हैं। आप आज जो हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं वो है बीजेपी का वो प्रोग्राम जिसमें ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। कपिल जी, मेरे दो ही सवाल हैं। एक तो पहला ये कि एआई और डीप फेक के इस दौर में ये क्या तकनीक सिखा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल है वो किस तरह की नफरती वीडियो पोस्ट करते हैं। ये इतना पैसा राहुल गांधी जी को पप्पू साबित करने में खर्च करते हैं, तो क्या ये अपन कार्यकर्ता है उनको भी यही तो कनुप्रिया जी, आपने भी तो किया है टैलेंट हट के माध्यम से, आपने भी तो इसी तरह का टैलेंट सर्च किया है ना, जो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर हो, बात करे, एक्टिव हो, एआई का ज्ञान हो, फिर आप कर रही है तो अच्छा है, बीजेपी कर रही तो गलत कर रही है। कनुप्रिया जी, दोहरा चरित्र कैसे ये? जी सवाल सुनिए ना मेरा। हाँ। डेटा और एल्गोरिदम, क्या ये देश के लिए बड़ी समस्या है या रोटी और रोजगार असली मुद्दे? इन पर कब बात करेंगे? नहीं तो आप भी तो कर रहे हैं मैडम, आप भी तो एआई टैलेंट हंट निकाल रहे हैं, नए इन्फ्लुएंसर को जोड़ रहे हैं। आप क्यों कर रहे हैं फिर? आप भी जनता के बीच में आई है, अपनी बात को रखिए। अरे हम थोड़ी ना सत्ता में है, हम थोड़ी ना देख रहे हैं अभी। और दूसरी चीज, अगर आप हमसे ये बात कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, हमारे भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं। मैंने शुरुआत में ये कहा था कि बिल्कुल पूरी तरीके से बीजेपी का आंतरिक मामला है, वो किस तरीके से अपने लोगों को कनुप्रिया जी, बिल्कुल मैं समझ गया। मैं थोड़ा सा मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा। आपने कहा कि बीजेपी ये जनता का विषय होता है कि किसको सत्ता का चाबी सौंपनी, किसको सत्ता की चाबी नहीं सौंपनी है, और जब हमारा वक्त आएगा तो हमें भी सौंप देंगे। अभी आपका समय चल रहा है। तो 2003 से 2026 आ गया कनुप्रिया जी, सिर्फ 18 महीने के लिए जनता ने आपको सत्ता की चाबी सौंपी थी। आप अच्छा काम नहीं कर पा रहे, इसलिए तो विपक्ष में क्या मान लिया जाए कि विपक्ष में बैठे अच्छा काम नहीं कर रहे हैं आप। और ये जो पूरा लंबा अरसा यानी कि 24 साल, करीब 23-24 साल हो गए हैं, आप जनता के दिल में अब तक जगह ही नहीं बना पाई हैं 23-24 सालों में। बिल्कुल आप मैं इस बात का जवाब दूं अगर आप चाहें? बिल्कुल जवाब दे सकती हूँ कि आपने कहा कि सिर्फ 18 महीने के लिए, हम 16 महीने के लिए जब सत्ता में थे, हमको तो जनता ने 5 साल के लिए ही चुना था, ठीक है। लेकिन इन्होंने सरकार हाईजैक की और उसके बाद जब हाईजैक होकर इन्होंने फिर से ये सत्ता में आए, इन्हें लग रहा था कि इनके हाथ से अब ये जो सत्ता है और कुर्सी है ये खसक रही है। उसके बाद इन्होंने लाडली बहना का एक कार्ड खेला, वो लॉलीपॉप जनता के हाथ में थमाई। जनता तो नारी सम्मान योजना आपने तो दी थी मैडम, ज्यादा रकम दी थी, जनता ने फिर आप पे विश्वास क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको लॉलीपॉप पसंद आई ना। हमने तो कहा ना कि इनके जो विचार जनता को पसंद आए, जनता ने इन्हें चुना। तो अगर आज ये कह रहे हैं कि हमारे पास कार्यकर्ता नहीं है इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं, तो ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। क्योंकि कल को केसवानी जी आप भी वहां बैठे होंगे और तब हम आपसे पूछेंगे कि क्या आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, क्योंकि आपके कार्यकर्ता बनने का तो एक सबसे बड़ा, जिसको हम कह सकते हैं कि एक सबसे बड़ी योग्यता है कि पहले कांग्रेस ज्वाइन कर लो, बीजेपी अपने आप उठा ले। एक योग्यता तो ये भी देखते हैं। तो आप भी ज्वाइन कर रही हैं क्या कनुप्रिया जी आने वाले समय में बीजेपी? मैं तो कतई नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अटल और आडवाणी वाली बीजेपी अच्छी लगती थी। अभी नई वाली तो क्या, तो चेहरा ही बड़ा विक्षिप्त चेहरा है इनका। तो मैं यही चाहती हूँ कि जनता वो चेहरा देखे और उस पर बात करें। और बहरहाल ये अपने लोगों को क्या ट्रेनिंग देते हैं ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आप एप्स्टीन फाइल पर मैडम ट्रेनिंग दोनों ही दल दे रहे हैं अपने अपने कार्यकर्ताओं को, दोनों ही दल दे रहे हैं अपने अपने कार्यकर्ताओं को। जिस तरीके से नारी सम्मान योजना और लाड़ी लक्ष्मी योजना आई थी, लेकिन जनता किस पर विश्वास करेगी ये देखना दिलचस्प होगा, आने वाले समय तय होगा। चलिए कपिल जी, हाँ, मैं भी यही कह रही हूँ कि ये इनका आंतरिक मसला है। बिल्कुल मैं आऊंगा, दोबारा पे आऊंगा। सुलेरी साहब का रुख कर लेते हैं तब तक हम। सुलेरी जी, क्या लगता है दोनों ही दल जो है ट्रेनिंग के मूड में है, कार्यकर्ताओं को भरपूर ट्रेनिंग दे रहे हैं, चाहे पचमढ़ी से लेकर मांडू तक आपने देखा कि ट्रेनिंग से चला है। और कांग्रेस ने जहां टैलेंट हंट के माध्यम से इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया, एआई लोगों को जो है भर्ती करने की प्रक्रिया अपनाई, तो बीजेपी ने भी जो है महाअभियान शुरू कर दिया है ट्रेनिंग का। कैसे देखें अभियानों को? संगठन सृजन भी चल रहा है और बीजेपी का भी ये महाअभियान भी आ गया है एआई सोशल मीडिया को लेकर। देखिए, निश्चित रूप से कोई राजनीति पार्टी होती है तो अपने कार्यकर्ताओं को रणनीतियां, उनको प्रशिक्षण देना, ये उनके सतत कार्यक्रम होते हैं। वो कोई भी राजनीति हो, अगर ये राजनीति पार्टी सतत कार्यक्रम नहीं करेगी तो आप देखिए कि वो निश्चित रूप से जनता तक नहीं पहुंच पाएगी। संचार, संवाद और जनसंचार, ये तीनों ऐसी कड़ियां हैं कि जब जनसंचार होता है तो वो राजनीति की दिशा और सत्ता की कुंजी पहुंचाती है। और जनसंचार, जनता उनके संचार को सुनना चाहती है।
अब देखिए मास लीडर एक से एक हुए हैं। आज मोदी जी का मास लीडर हैं, बहुत बड़े मास लीडर, उनको लोग सुनने जाते हैं, उनकी हर एक्टिविटीज को देखते हैं, उनके पहनावे से लेके सारी चीजें। और आज के समय में जो सोशल मीडिया इफेक्ट है वो तो बहुत महत्वपूर्ण है, और जो बात तत्कालिक कही जा सकती है और किस तरह से कही जा सकती है ये भी लोग, राजनीति के लोग जानते हैं उसके मुताबिक। तो नीचे लेवल पे जो बूथ लेवल के कर्मचारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, उनको प्रशिक्षण देके, और इस प्रशिक्षण से बहुत से फायदे भी होते हैं, और ये इनसे कार्यकर्ताओं को छटनी की जाती है। छटनी करने के बाद उनका स्तर देखा जाता है। स्तर देने के बाद अभी जो राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा इफेक्ट है, दूसरे राज्यों में उनको शिफ्ट किया जाएगा। आप इस चीज, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मैंने बहुत लंबे समय से कवर किया है और देखा है कि वह इन कार्यक्रमों के रूप से उनकी श्रेणियों में डिवीजन करती है। फिर उनके बाद उनको कार्यकर्ताओं को, जो विधानसभा के चुनाव होंगे, निकाय के चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे, अभी तत्कालिक उनकी फील्डिंग में उनको उतारेगी, और उसके साथ उनके जो अन्य राज्यों में जाएंगे तो उनके राज्यों में जाने से कार्यकर्ताओं में वो एक नई ऊर्जा का प्रभाव होता है, और ये सारी पार्टियां करती हैं। और बीजेपी तो अपने जो सिद्धांतिक, उनका लिटरेचर और जो उनका सिद्धांतिक रूप से है, जो उनकी आइडियोलॉजी है, और साथ साथ उनकी विचारधारा के साथ साथ जो उनके आराध्य जो राजनीतिक के, जिस तरह से पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं, जो अंतर्गतवा उन्होंने जो बात कही है कि अंतिम पंक्ति को मुख्यधारा में लाने की बात कही, वो उस प्रशिक्षण को दी जाती है। तो ये निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के बीच में पार्टी के उच्च लेवल का संवाद बना रहना चाहिए, और वह संचार नीचे टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप तो जब तक जाता है वही सत्ता की एक कुंजी होती है। और वर्तमान परिवेश में जिस तरह से एआई इफेक्ट है, उनको किस तरह से हम, उनके कई बहुत प्रभाव हैं और जिनके बहुत टेक्नोलॉजी से काफी कुछ सहायता मिलती है कि हम लोगों के बारे में जान सकते हैं, उनके बारे में हम कंटेंट तैयार कर सकते हैं। एआई टूल्स वगैरह ये चीज में बहुत सहायता कर रहा है, और उसकी जो प्योरिटी है वो काफी कुछ सत्यतापूर्ण भी है। तो ये चीज, सब चीजें, तो इनको कैसे नई चीजों को उपयोग करना, फिर उसके, तो ये उन्होंने अपने जो बूथ लेवल के कर्मचारियों को, फिर वो ब्लॉक लेवल के लोगों को जो प्रशिक्षण देंगे, फिर उसके बाद जो राज्य के लोग होंगे फिर वो अपनी टोली बनाएंगे, और टोली के बाद वो चुनाव में उसका डिवीजन करके एक समीक्षा के रूप में वो चुनाव में काम करेंगे। हमने देखा है कि उनका बहुत बड़ा गेटअप बनाते हैं। अभी बिहार के चुनाव में देखा है, तो बिहार के चुनाव में उन्होंने लगभग 3 महीने तक सोशल मीडिया का बहुत अच्छा प्रभाव किया। उन्होंने हर विधानसभाओं में अपना सोशल मीडिया इफेक्ट बनाया, उसमें लगभग 50 से 40 लोग भी थे, और उसको वो उन्होंने दिल्ली से कनेक्ट किया सेंटर। तो ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, तत्काल सूचना जाए, उसको जनता में तुरंत उसका रिफ्लेक्शन आए, उसके साथ साथ उसको मतदाता के जो मतत्व होता है उसमें परिवर्तन आता है। और आज की जो जीत है, आप देखिए 1% में तो सरकार बदल जाती है। आप दिल्ली का चुनाव देख लीजिए, बिहार का चुनाव देख लीजिए, 1% आप, और आप अगर 2011 का चुनाव देखें तो सोशल मीडिया के इफेक्ट से ही आप पार्टी का गठन हुआ, और आप पार्टी ने इस तरह से तहलका मचा दिया कि वो 2014 में सत्तारूढ़ में आ गई। तो क्या माना जाए सुनील जी, कांग्रेस को सीख लेने की जरूरत है आम आदमी पार्टी से, सोशल मीडिया का जो आप प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, जो जीतों की बात करें, चुनाव की जीत की बात कर रहे हैं, जो देखिए कांग्रेस का सोशल मीडिया इफेक्ट बहुत मजबूत है, ऐसा नहीं है, लेकिन उनका जो कंटेंट है वो थोड़ा सा गलत चला जाता है, और उसके कारण उनको उल्टी खानी पड़ती है। उनको ये समझना चाहिए कि कंटेंट जनता के बीच में हमें क्या, कई बार उनको अपनी पोस्ट, वो कंटेंट जनता को कैसे रुझाए उस पर ध्यान देना चाहिए। कंटेंट तो आता है लेकिन मसालेदार नहीं आता, जो चाहिए मुद्देदार वो नहीं आता है, सब्जेक्ट से भटक जाते, ऐसा कहना है। दुर्गेश जी बड़े आरोप लगाए हैं कनुप्रिया जी ने, वो कह रहे हैं कि आपकी जो एआई ट्रेनिंग, जो महासंगठन आप चला रहे हैं, ब्लॉक स्तर तक जा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला, आप भ्रष्टाचार की ट्रेनिंग दे रहे हैं, और कैसे लोगों को गुमराह करना है, कैसे गलत जानकारियां परोसनी है वीडियो के माध्यम से, उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। बड़े आरोप दुर्गेश जी। देखिए कपिल जी, कनुप्रिया जी राहुल गांधी की विद्यालय की नई नई छात्र हैं, वो इस तरह ही आरोप और आलोचनाएं करती रहेंगी, उनको करने दीजिए। और इनकी पसंद नापसंद से अगर आप सूरज की तरफ थूक फेंकने या आकाश की तरफ थूक फेंकोगे तो वो अपने मुंह पर आकर गिरती है। आप हमारे नेतृत्व की चिंता मत करिए, हमारा नेतृत्व, हमारे नेतागण, निश्चित रूप से हमारा नेतृत्व अपने आप में सक्षम है, आप उसकी चिंता न करिए।
आप अपने संगठन की चिंता करिए। जिसका नाम आपने सृजन दिया था उसको विसर्जन करने का काम आपके कार्यकर्ताओं ने किया है। लात, घूसे, जूते, गालियां ये कांग्रेस का मूल चरित्र है और वो सब इस संगठन के सृजन के अभियान के बारे में जनता ने देखा है। कांग्रेस कोई विचारधारा वाला दल नहीं है कपिल जी, ये एक सत्ता लोलुपता वाला दल है जिसको एन केन प्रकरण सत्ता हाथ में चाहिए। और आप सत्ता दे रहे हैं दुर्गेश जी? 24 साल से कब्जा किए बैठे हैं, मौका दे उनको दे कहाँ रहे हैं आप? नहीं तो इनकी फेलुअर है ना, इनको जनता की नब्ज के बारे में ही नहीं मालूम है। ये जिस विद्यालय की छात्र हैं वहां आज भी 25 साल पुराने ही विषय पढ़ाए जा रहे हैं, कभी उससे आगे बढ़ने का काम नहीं कर रहे हैं। और जब विद्यार्थी प्रशिक्षित नहीं होगा तो यही हाल होगा, वो यही इधर उधर की बातें करने का काम करें। चलिए जवाब लेते हैं, समय का अभाव है। रही बात एक सेकंड मैंने बहुत गंभीरता से सब सुनी थी। रही बात कार्यकर्ताओं को हाईजेक करने की और 16-18 महीने की, जो सरकार अपना बोझ खुद नहीं संभाल पाई, जो दल अपने कार्यकर्ताओं को नहीं संभाल पाया, आज वो हम पर आरोप और आलोचनाएं करने का काम कर रहा है। वो प्रश्न हमसे पूछ रहा है, अरे जनता ने आपको नकार दिया है, जनता कांग्रेस के साथ है कहाँ? सिर्फ आपके जो गुटबाजी है ना, जिसको जीतू पटवारी जी भी समय समय पर कहते हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी का कैंसर है, इस वजह से आपका कितना ही प्रशिक्षण करा लो वो कैंसर सेल्स को नहीं मार पा रहा है। और मुझे लगता है कि आप अपने संगठन की चिंता करें, हम अपने संगठन की चिंता कर रहे हैं। जी। हमारे अभियान, हमारे जो प्रशिक्षण है, हमारा जो कार्यकर्ता, हमारा ताकत है, हम उसके साथ खड़े और हम जनता के बीच में हैं। हम कोई चुनाव के समय ही जनता के बीच में नहीं जाते हैं कि एग्जाम हुआ और रात को एक गाइड खरीद ली और पढ़ाई पढ़ के आ गए तो उससे अंक अच्छे आ जाएंगे। हम सतत पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और सतत जनता के बीच में रहने वाला दल है। हम जनता के बीच में रहते हैं, इसीलिए जनता आशीर्वाद दे रही। हमने कभी कोई कब्जा नहीं किया, हमने उनके दिल जीतने का काम किया। हम जन आकांक्षाओं पे खड़े उतरने का काम करते हैं, इसीलिए जनता कनुप्रिया जी हमें आशीर्वाद देती है। बिल्कुल जवाब लेते हैं दुर्गेश जी। कहीं कब्जे की उसमें भूमिका में जवाब लेता हूं, समय का अभाव है। कनुप्रिया जी उन्होंने बता दिया कि जनता आखिर उनको क्यों चुनती है। मेरा भी आपसे एक सवाल है कि वो अपने संगठन के करीब 500 कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसके बाद वो ब्लॉक स्तर पर जाएंगे, फिर वो वहां पर ट्रेनिंग देंगे। वो अपने कार्यकर्ताओं कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर टैलेंट हंट नहीं निकाल के भर्ती नहीं कर रहे हैं। आपके संगठन में समस्या जस्ट विपरीत है, आपके पास वो संगठन के कार्यकर्ता नहीं जिनको आप ट्रेनिंग दे सके, आप नए कार्यकर्ताओं को जो है रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, टैलेंट हंट निकाल रहे हैं। तो क्या लगता है कि मुकाबला कर पाएंगे कनुप्रिया जी? साथ ही वो कह रही हैं कि आपने जो आरोप लगाया है कि बीजेपी तोड़ती है और आपके कांग्रेस की पार्टी के जो कार्यकर्ताओं को तोड़कर सरकार बनाई है, विधायकों को तोड़कर सरकार बनाई है, तो उन्होंने कह दिया है कि अपना कुनबा आप खुद नहीं संभाल पा रही हैं, दूसरों को दोष दे रही हैं। कपिल जी, ये आरोप नहीं है, ये तो सच है और ये तो सभी जानते हैं। वो बात अलग है कि ये उसे आरोप कह सकते हैं। ये बीजेपी के प्रवक्ता है, बीजेपी के नेता हैं, वरिष्ठ हैं, तो ये तो कुछ भी कहेंगे और हम उसे सुनेंगे भी। मैंने बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं तो बहुत छोटी हूँ, बहुत नई हूँ। राहुल गांधी जी की आप कह रहे हैं कि मैं उनकी कक्षा में हूं, तो बिल्कुल ठीक बात है। हम तो मोहब्बत की दुकान ही खोलेंगे ना। आप नफरत कर सकते हैं हमसे, हम विपक्ष में बैठे हैं। आप शायद वो समय भूल गए दुर्गेश जी, जब पक्ष और विपक्ष में गालियां नहीं थी। मैं तो अभी भी, जब मैंने बात शुरू की थी तब भी यही कहा था कि आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो भी करें, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, आपका बेहद इंटरनल मामला है। लेकिन जिस तरह की भाषा भारतीय जनता पार्टी जी कनुप्रिया जी, इसके बाद मेरा ये सवाल है, इसका जवाब तो आपने मुझे दिया ही नहीं। मेरी भाषा में कहाँ कमी थी ये तो बता दीजिए आप। मैंने कब कौन सी बात की? आपकी बात को मर्यादाओं में रख के जवाब बोल रहे थे, मैंने आपको बहुत शांति से सुना दुर्गेश जी। मेरे भी सवाल नहीं, मैं भी सुनी रहा हूँ आपको, पर आप आरोप लगाने का काम कर रही है ना। होमवर्क करके आइएगा अगली बार ताकि जवाब दे पाए, लेकिन कम से कम सवाल तो सुनते जाइए। मेरा मैंने यही कहा ना कि कांग्रेस वाले अति ज्ञानी होते हैं, इनके पास ज्ञान का भंडार होता है। बाकी आप मुझे शिक्षा देने का काम मत करें। आप जिस विद्यालय की छात्र हैं आप वहां से शिक्षा ले जाके आप उसी विद्यालय से जाके शिक्षा लेने का काम करें। और मुझे नहीं लगता है कि आप मुझे सिखाएंगे कि मैं किस तरह से पढ़ के आना है और किस तरह से पढ़ा के आना है। ये इस तरह की बातें डिबेट में नहीं होती हैं जिस तरह से आप उन बातों को ले रही हैं। बाकी जनता भली बात ही जानती है कि कांग्रेस क्या है, इसीलिए 24 सालों से आप घर पर बैठे हो और आगे भी आपको मुबारक हो, आप बैठे रहिए। आप कर लीजिए कुछ भी हाईजेक, आप पैसे बांटिए, आप कुछ भी करिए, लोग तो सुनेंगे ना उस वक्त आपको। अगर आप आज सत्ता में बैठे। कनुप्रिया जी समय का अभाव है, लास्ट में ये जानना चाहूंगा आपसे
30 सेकंड में जाना चाहूंगा 2027 को लेकर आपकी क्या तैयारी करें जी? कम शब्द हो जाते, समय का अभाव है। देखिए 2027 को लेकर जो तैयारी एक पार्टी की होना चाहिए वो हमारी भी जारी है, लेकिन हमारी 2027 चुनाव से ज्यादा ये तैयारी है कि हम जनता तक वो मुद्दे पहुंचा सके जो देश के लिए बेहद जरूरी है। और भारतीय जनता पार्टी जो तरह तरह के प्रोपेगेंडा करके देश की खास समस्याओं से, मुख्य समस्याओं से लोगों का जो ध्यान भटकाती है, हम लोगों का ध्यान बस उन समस्याओं तक ले जाना चाहते हैं, बाकी आगे जो समय बताएगा। बिल्कुल। और लास्ट प्रतिक्रिया सुलेरी जी आपकी, समय का अभाव है, 30 सेकंड चाहूंगा आपसे। क्या लगता है जिस तरीके से दोनों ही दल अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्या बीजेपी का आंकड़ा ग्राफ जो है आने वाले समय में कम होगा, कांग्रेस का ग्राफ बढ़ेगा, जिस तरीके से मैंने निकाय की जो भी वास्तविकता बताई है? ये जनता के बीच में जो नीचे के नेता होते हैं वो नेता में एक गुणवत्ता आती है और गुणवत्ता के कारण वो अपनी विचारधारा को नीचे तक पहुंचा पाते हैं। साथ साथ सोशल मीडिया का बहुत बड़ा इफेक्ट है और चुनाव में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है और इस तरह से और जिस तरह से कंटेंट बनाए जाते हैं उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। और निश्चित रूप से बीजेपी इस समय लीड कर रही है और बीजेपी का भी एडीआर का भी आया है कि उनका फंडिंग तो बढ़ा है और कांग्रेस की फिर से फंडिंग घट गई है। तो ये सारी चीजें हैं, तो बहुत सी चीजें हैं जिस रूप से, क्योंकि आज सत्ता में अगर बीजेपी है तो बीजेपी के पीछे एक आइडियोलॉजी है और साथ साथ एक संगठनात्मक एक तथ्य भी है, इसको मानना पड़ेगा। उनके पास वो निश्चित रूप से चुनाव के समर में हमेशा तैयार रहते हैं और उनके कार्यकर्ताओं को सतत काम देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सत्ता से लंबे समय से दूर है कांग्रेस। दूसरी बात, कार्यकर्ताओं के बीच में समन्वय बनाना बहुत कठिन है क्योंकि ये पार्टी में ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। लेकिन प्रयास किए जाएंगे तो सब कुछ हल निकलेगा, लेकिन एक विपक्षी की भूमिका में है, एक संवैधानिक रूप से है, तो निश्चित रूप से उन लोगों को प्रयास करना चाहिए। और दूसरी बात, अगर कोई पार्टी अच्छा सिखाती है तो उससे सीखना भी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे दिग्विजय सिंह ने भी कहा है और राहुल जी ने भी और उनके और कई कांग्रेसियों ने भी कहा है। तो इस तरह से अगर समन्वय नहीं होगा, हमारे कोऑर्डिनेशन नहीं होगा कार्यकर्ताओं के बीच में, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को रिचार्ज की जरूरत है, रिचार्ज करने की जरूरत है, उनको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। और इसी काम में अगर कांग्रेस तन मन लगा दे तो आने वाले समय निकाय चुनाव जो उसके लिए दूर नहीं होगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए सुलेरी जी आपका, कनुप्रिया जी आपका, साथ ही दुर्गेश जी आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो दोनों ही दल जो है मध्य प्रदेश में अपने अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए ट्रेनिंग सेशन आयोजित कर रहे हैं, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, चाहे वो विधायक हो या फिर बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो। लेकिन ये कार्यकर्ता कितने मुस्तैदी से काम करेंगे, कितना इनको मोटिवेट किया जाएगा, कितना कारगर इनका जो ट्रेनिंग सेशन होगा, ये सब आने वाले समय में नतीजे तय करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।